गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज ट्यूसडे है और सुबह के 8 बजे है और यहाँ से मेरा उठने जगने का टाइम हो जाता है। सुबह सुबह उठने से पहले मुझे 5 मिनट के लिए अपना मोबाइल चाहिए। मैं मोबाइल चेक करती हूँ, देखती हूँ अपना सोशल मीडिया पे स्टेटस मेरा क्या है, क्या कमेंट्स आइए, क्या चल रहा है। पूरा फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो और यूट्यूब हो, सब चेक करती हूँ। क्यों तो फिर काम पे बिज़ी हो जाती हूँ। उसके बाद टाइम इतना जल्दी नहीं मिलता है बार बार मोबाइल उठाने का। तो सुबह में 5 मिनट के लिए मोबाइल देख लेती हूँ मैं अपना। ब्रश करने के बाद मैं चाय बनाती हूँ हम तीनों की। क्यों तो सुबह उठने से पहले मुझे चाय चाय ही चाहिए होती है। चाय पीऊँ तभी काम कर सकती हूँ। उसके बाद बगैर चाय के तो मुझे आवाज़ ही नहीं निकलता है मेरे मुंह से सुबह सुबह में। चाय पीने से पहले सुबह सुबह मेरी एसिडिटी की टेबलेट होती है। आर्थराइड के लिए डॉक्टर ने लिख के दी है। क्यों तो हैवी डोज है सब, तो एसिडिटी की टेबलेट लेना ज़रूरी होती है उसके लिए मुझे। चाय के बाद नाश्ते की तैयारी हो जाती है। जब तक अभी रेडी होते हैं, नहाएंगे, अपना सामान सब रेडी करेंगे शॉप पे जाने के लिए, तब तक मैं नाश्ता बनाती हूँ हम तीनों के लिए। पहले हबी से पूछा क्या खाएंगे, तो उन्होंने बोला है कोकी खाऊंगा मिल्क मेड के साथ। मोस्टली कोकी खाते हैं, उनको सुबह में कोकी अच्छी लगती है। क्यों तो उपमा हो या सूजी वगैरह ये सब बनाती हूँ, जो मैगी हो या पोहे हो, इनको सुबह में नहीं अच्छे लगते। बोलते कोकी हो या आलू का पराठा हो, ऐसे खाऊंगा। और साथ में पापड़ भी बना के देती हूँ। क्यों तो मिल्क मेड मीठा है, तो साथ में पापड़ खाते ही है।
तो अभी हबी का नाश्ता रेडी हो चुका है, अभी टिफ़िन लगा के दे रही हूँ। पहले इन्हें ही जाना होता है 9 बजे, तो पहले इनको रेडी करके देती हूँ टिफ़िन, बाद में काजल और मेरा रेडी करूँगी। तो अभी हबी जा चुके हैं शॉप पे, अभी काजल और मेरा ब्रेकफास्ट रेडी करूँगी, साथ में काजल को चाय भी दूँगी, तो उसका भी ब्रश हो जाता है ये टाइम तक। और ये टाइम पे आंटी भी आ जाते हैं 9 बजे मुझे हेल्प करने। अटेंसिल्स करते ये टाइम पे, फिर आंटी को पहले मेरा काजल और मेरा नाश्ता हो जाए तो फिर किचन भी पूरा खाली करके देती हूँ, प्लेटफॉर्म जैसे उन्हें खाली मिल जाए बिल्कुल साफ़ करने के लिए। सब सामान हटा लेती हूँ, कोई भी किचन में सामान नहीं रखती हूँ, जिससे बिल्कुल खाली हो जाए, अच्छे से क्लीन हो प्लेटफॉर्म, मेरा गैस हो, प्लेटफॉर्म हो। और जब तक आंटी अपना अटेंसिल्स करेंगी, मैं यहाँ पे अपना पूरा रूम क्लीन करती हूँ। जो बेडशीट्स हमने पहनी है उन्हें अरेंज करके वॉलड्रॉप में रखती हूँ। और अभी बेडशीट चेंज करूँगी, मोस्टली थोड़ा थोड़ा दिन में चेंज कर लेती हूँ, नहीं तो ऐसे ही टॉवल से शन के फिट कर लेती हूँ मैट्रेस पे बेडशीट। बेडशीट फिट करने से पहले टॉवल से मैट्रेस भी मैं डस्टिंग कर लेती हूँ अच्छे से। और बेडशीट फिट करने के लिए मैं ये चिमटा ही लेती हूँ, जैसे रोटी बनाते हैं वो चिमटा लेती हूँ, क्यों तो मैट्रेस मेरा इतना हैवी है तो बिल्कुल भी नहीं होता मैं उसे उठा के फिर बेडशीट में फिट करूँ। और ये बेडशीट बिछाने के लिए चिमटा मैंने अलग लेके रखा है, रोटी बनाने के लिए अलग है, दो रखे अलग अलग मैंने। बेडरूम की बेडशीट कंप्लीट होने के बाद फिर हॉल में बेडशीट चेंज करती हूँ। हॉल में भी वैसे ही बेडशीट उतार के फिर मैट्रेस को टॉवल से अच्छे से डस्टिंग करूँगी।
बेडशीट हो जाने के बाद पिल्लो को अच्छे से अरेंज करके रख देती हूँ। आंटी जब तक झाड़ू लगाए उससे पहले डोरमेट को अच्छे से डस्टिंग कर लेती हूँ, जैसे जो भी डस्ट है वो झाड़ू में निकल जाए। फिर जो घर पूरा मेसी हो जाता है, यहाँ वहाँ सामान बिखरे पड़े रहते हैं, वो सब हटाती हूँ, सब अपनी जगह पे अरेंज करके रखती हूँ। कितना भी डेली काम करो आप, कितना भी घर को अच्छे से संवारो, फिर डेली वही सुबह में घर मेसी ज़रूर होता है। कई सामान कहाँ पड़े रहते हैं, कई चीज़ें बिखरी पड़ी रहती हैं, उन्हें सब अरेंज कर लेती हूँ। घर क्लीन करने के बाद पूरा जो मेसी हटा है उसके बाद फर्नीचर को भी डस्टिंग कर लेती हूँ, अच्छे से पोंछ लेती हूँ। बाहर से कितना भी डेली हम साफ करें, फर्नीचर को पोंछती हूँ तो भी बाहर से बहुत मट्टी आती है। डेली डेली पोंछना ही पड़ता है, फर्नीचर छोड़ नहीं सकती हूँ एक दिन भी। हॉल का फर्नीचर साफ़ हो जाए उसके बाद बेडरूम में आती हूँ, बेडरूम का फर्नीचर भी अच्छे से पोंछ लेती हूँ पूरा। बेडरूम में इतनी मट्टी नहीं आती, लेकिन हॉल में बहुत ऐसे फर्नीचर होता है। बेडरूम में एक दिन ना भी पोंछे तो भी चल जाता है, बट हम पोंछ ही लेते। कभी मेरी तबीयत ठीक ना हो तो काजल ही कर लेती है, मिलजुल के काम कर लेते हैं।
आंटी मॉपिंग करे उससे पहले वॉश बेसिन भी क्लीन कर लेती हूँ, अच्छे से धो लेती हूँ आला से। वाइट है तो आला से अच्छी साफ़ हो जाती है। आंटी का काम जब तक मेरा भी काम पूरा हो जाता है मॉपिंग करते उससे पहले पूरे घर का काम उतर जाता है मेरा, क्लीन कर लेती हूँ पूरा। 9 से पौने 10 आंटी को लगता है, और ये मेरा रूटीन था सुबह में 8 से लेके पौने 10 बजे तक। जब तक आंटी लास्ट मॉपिंग करती है मेरा इतना काम हो जाता है, पूरा घर क्लीन कर लेती हूँ। फिर जो डोरमेट है सब अपनी जगह सेट कर लेती हूँ। आंटी का भी काम हो जाने के बाद सब अपनी अपनी जगह पे जाते हैं डोरमेट्स। तो अब देखिए पूरा घर क्लीन हो चुका है। आप खुद ही देखिए मेरा स्वीट होम, स्वीट लग रहा है बिल्कुल क्लीन होके। ज़्यादातर मुझे बेडरूम में बैठना बहुत पसंद आता है, हॉल से ज़्यादा मैं वहीं पे ही बैठती हूँ, शांति लगती है। कहाँ होता जाए वहाँ पे ही बैठूंगी, मोबाइल चलाऊंगी, मुझे वहाँ पे ही बैठना बिल्कुल अच्छा लगता है। काम हो जाने के बाद फ्री होके थोड़ा मोबाइल लेती हूँ, फिर से मैं इंस्टा पे वीडियो पोस्ट करूँगी, वीडियो चेक करूँगी, या तो फिर यूट्यूब चेक करूँगी। इंस्टा पे देखती हूँ या तो पिक पोस्ट करूँ या स्टोरी पोस्ट करूँ, थोड़ा मोबाइल चला लेती हूँ फ्री होके। मोबाइल चला के फिर काजल और मेरा ब्रेकफास्ट साथ में खाने का टाइम हो जाता है। साथ में बैठ के थोड़ा ब्रेकफास्ट खाएंगे, बातें करेंगे।
ब्रेकफास्ट होने के बाद फिर काजल मुझे अर्थराइट्स की टेबलेट्स देती है। सो गाइस, ये था मेरा मॉर्निंग रूटीन। होप आप सबको पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर माय वीडियो विथ योर फैमिली, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। सब्सक्राइब माय चैनल। फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय ऑल, टेक केयर। और जो इस व्लॉग में न्यू आए हैं वो मेरे पहले वाले व्लॉग भी वॉच करना। थैंक यू ऑल, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, लव यू ऑल।